गुड मॉर्निंग। न्यूमेरिकल कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। फिर वही बात है, आपको बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है। या तो मेरे को कह दो सर आप परेशान मत हो, करते भी नहीं हो, पूछते भी नहीं हो। अच्छा है, बढ़िया। कल एक न्यूमेरिकल दिया था आपको, CaCl3 और CH2Cl2। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, कंबाइन इनका पार्शियल प्रेशर वगैरह टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहा था आपको। मोल्स कैसे निकालेंगे अपन? तो मोल्स के लिए तो अपने को पता है, 40 ग्राम CH2Cl2 का निकालते तो 40 ग्राम मास ऑफ दिस एंड मोलर मास ऑफ CH2Cl2, ये नंबर ऑफ मोल निकल गए। CH3Cl का ऐसे निकाल दिया नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल निकल गए। इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकल गए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो CH2Cl2 का निकाल रहे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2 अपॉन टोटल नंबर, ये निकल गया। सेकंड वाले का कैसे निकालें? उसका भी ऐसे ही निकाल दो, नंबर ऑफ CHCl3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ। या फिर अपन क्या करें, अपने को पता है कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 1। तो इसको क्या कर दें, 1 में से माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल। फिर तो बहुत इजी था, उसमें कुछ करना नहीं था। ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट कर ही ली। पार्शियल प्रेशर निकालना है, इजीली इक्वल हो रहा है, ये तो इजीली निकल रहा है। जब इनके वॉल्यूम निकल जाए, इसके पार्शियल प्रेशर निकल जाए, तब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। इजी था बिल्कुल। उसी तरीके से ये भी करना था अपने को। अब आप लोगों ने ये किया नहीं, तो इसके पीछे कुछ न्यूमेरिकल मैंने और अलग से कर रखे हैं, वो आपको मैं दूंगा नहीं, खुद का ही लॉस है। सोल्व नहीं करेंगे तो मैं क्यों सोल्व कराऊँ, मैं क्यों परेशान हूँ ज़बरदस्ती। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ए और बी अपन ने ले रखे थे, दोनों क्या थे, वोलेटाइल। जब प्योर ए है तो उसका पार्शियल प्रेशर PA0, जब बी है प्योर तो उसका पार्शियल प्रेशर P0B। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने पर इनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, PA P0A XA, कल देखा था अपन ने, PB P0B XB। अब अपन आज क्या कर रहे हैं, इनके बीच में एक कर्व बना रहे हैं, प्लॉट बना रहे हैं। इधर लिया अपन ने कंपोजिशन और इधर लिया अपन ने पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर। ठीक है, चल बात करते हैं अपन। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर मैंने कहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ए के जो है वो कितने हैं, 1। जब ए के मोल फ्रैक्शन 1 है तो उस कंडीशन में ये तो हो गया प्योर, है ना। और बी के पार्टिकल्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे इसके मोल फ्रैक्शन हो गए 0, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1। अब इन दोनों के 1 होना चाहिए, तो ये तो हो गया 1, तो ये हो गया 0। अब ये 0 है तो ये प्योर ए ही हो गया कब। अब जब ये प्योर ए है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे P0A। क्लियर। अब जैसे जैसे अपन इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 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 अपन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैंने क्या किया, एक्स ए के मोल फ्रैक्शन को किया कम और एक्स बी के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाना किया शुरू। जैसे जैसे इधर मैंने गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी तो कितना हो गया, या जीटा बी 1। अब ये एक्स बी 1 हो गया तो एक्स ए कितना हो गया, 0, क्योंकि इन दोनों का जो सम क्या है, 1। अब उस कंडीशन में ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1, यानी कि जब मैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो ए के मोल फ्रैक्शन को कम करते जा रहा हूँ और बी के मोल फ्रैक्शन को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। इस पॉइंट पर जब मैं पहुँचा तो ए हो गया ख़त्म और बी हो गया पूरा। अब प्योर बी है और उस कंडीशन में प्योर बी का जो वेपर प्रेशर होगा या उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, P0B। क्लियर। इस पॉइंट को इस पॉइंट से थोड़ा सा मैंने ऊपर या नीचे कुछ भी रख सकते हो, सेम नहीं रख सकते ना। सेम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अपने को पता है कि अलग अलग तरीके के कंपाउंड है, अलग अलग तरीके के वोलेटिलिटी है, वेपर प्रेशर भी अलग होगा तो उनका पार्शियल प्रेशर भी अलग होगा, तो दोनों सेम नहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर का लिया तो हाईएस्ट है। जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन कम करते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, कम, और यहाँ जाकर क्या हो गया 0।
क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन भी क्या हो गए, 0। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो पार्शियल प्रेशर एक्स बी का 0, क्यों, क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन भी 0। जैसे 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 मैं आगे बढ़ा हूँ वैसे वैसे बी भी बढ़ा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़े, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन हो गई इसको क्या कह दिया, पी टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, पी टोटल। तो ये जो लाइन है वो क्या हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो कितने किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए। ये क्या हो गया, पी बी, ये लाइन पी बी, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ से अपने को क्वेश्चन पूछते हैं, अपने को डेविएशन भी पढ़ने हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से अपने को एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, वो छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, कहाँ पढ़ा आपने, 11th क्लास के अंदर। क्या कहता है डॉल्टन्स लॉ, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए पी बी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पी टोटल। क्लियर। देखो ये डेरिवेशन अपन क्यों कर रहे हैं, तो ये डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी है कि कितनी बार हमारे को जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो न्यूमेरिकल किसी एक के रेस्पेक्ट में मिलेगा, है ना। जैसे अपने को पार्शियल प्रेशर ए दे दिया, पी टोटल दे दिया, कुछ भी दे दिया, उस कंडीशन में जैसे मैं एक न्यूमेरिकल कर रखा था वो मैं आपको बताता हूँ। वो न्यूमेरिकल शायद कहीं है नहीं, अपन डेरिवेशन देख लेते हैं फिर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, वो मिल नहीं रहा मेरे को। चलो, पी ए और पी बी की वैल्यू रखेंगे अपन, तो पी ए कितना है, पी नोट ए एक्स ए, पी बी कितना है, पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, देखो क्या जानते हो, वी नो दैट एक्स ए एंड एक्स बी, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। अब ये एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो कितना हो गया, ये पुट कर लिया अपन ने, तो पी ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। जिसको सॉल्यूशन नहीं आया वो मेरे से दोबारा से पूछ लेना, मैंने कर रखा है अलग से, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। आप लोग कोशिश करना, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और एक्स बी, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके का मिक्सिंग के दौरान, मिक्सिंग करने पर पी ए पी बी की वैल्यूज़ नहीं है, और इस इक्वेशन के अंदर एक्स ए की वैल्यू भी नहीं दे रखी है। इसका मतलब अगर हमारे को कभी भी न्यूमेरिकल पूछे और उसमें केवल एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी का दे दिया और दोनों के पार्शियल प्रेशर दे दिए, तो भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पी टोटल। भाई प्योर ए प्योर बी, इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो तो क्या रहने वाला है, सेम, कभी किसी भी कंडीशन के अंदर। और एक्स बी भी क्या है, आपको गिवन होगा, एक्स ए ना भी देवे और दोनों के पार्शियल प्रेशर भी ना दे तो भी अपन पी टोटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे को वो न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा, मैं अभी आज दिन में ढूंढूंगा फिर मैं आपको भेज दूंगा, तो आप लोग उसको सोल्व करना। अभी जो कल वाला न्यूमेरिकल दिया था उस कल वाले न्यूमेरिकल पर अगर अपन वापस चलें तो देखो, पी नॉट ए पी नॉट बी, इन दोनों की वैल्यूज़ दे रखी है। अब किसी एक का मोल फ्रैक्शन पकड़ना, किसका मोल फ्रैक्शन पकड़ना है हमारे को, एक्स बी है तो एक्स बी वाला ही, पी बी वाला ही है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके कोशिश करना कि आप लोगों का पी टोटल आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आप पीछे ढूंढना, मेरे को अभी मिल नहीं रहा है और मैं ढूंढूंगा तो लेट हो जाएंगे अपन। ठीक है, अब अपन ने जो ये जो काम किया इसका क्या कंक्लूजन निकाला, तो कंक्लूजन, टोटल वेपर प्रेशर कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपाउंड। क्या कहा अपन ने, टोटल वेपर प्रेशर किसी एक कंपाउंड से भी रिलेटेड अपन उसको कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन निकाल के अपन ने किसी एक
मोल फ्रैक्शन, किसी एक कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन से इसको रिलेट कर दिया। टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी से क्या हो रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है इसके अंदर। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन और इंक्रीजेज डिपेंड्स ऑन प्योर कंपाउंड ए और बी, डिक्रीजेज। टोटल वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन के अंदर टोटल जो वेपर प्रेशर है वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ए और बी की प्योरिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि टोटल वेपर प्रेशर कम होना है या ज़्यादा होना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, मैं करवाऊंगा नहीं। ठीक है, आप लोगों को साथ साथ करना होगा। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो कर रहे हैं मैं उनको ही दूंगा न्यूमेरिकल, फिर आप लोग नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं।